इसमें आपको लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट नेम दिखाई देता है, मान लीजिए अभी तो इसको आप सेव नहीं किए हैं, तो सेव जब नहीं किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट नाम जो इसका दिखाई दे रहा है वो कौन सा नाम है, अनटाइटल्ड 1। अगर इसी को आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में या फिर इम्प्रेस में, तभी नाम आपका यही रहेगा, अनटाइटल्ड 1। मतलब पहला क्वेश्चन था आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर हो या फिर कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव रहता है, तो ऑप्शन में आपका है अनटाइटल्ड 1, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि इसमें जो आपका टाइटल बार होता है, ठीक है ना, टाइटल बार में लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार में क्या नाम दिखाई देते हैं, तभी ऑप्शन आपको वही मिलेगा, अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो आपका मेन्यू बार दिया हुआ है, इस मेन्यू बार में, ठीक है ना, इस मेन्यू बार में कितने मेन्यू बार होते हैं, तो टोटल ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कितना होता है, 11 होता है। इसको अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 10 11, ठीक है, तो ये आपका टोटल 11 होता है। लेकिन आपका कैल्क में आएंगे तब, ठीक है, सेम आपका कैल्क, तो कैल्क में अगर देखेंगे तो सेम ऑप्शन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, 11 ही रहेगा, ठीक है ना। जो मेन्यू बार के ऑप्शन है इसमें भी आपके 11 ही हैं, लेकिन फिर कह रहा है इम्प्रेस में अगर देखते हैं तब उसमें आपका 10 हो जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको मिला होगा, जो आपका प्रैक्टिस सेट है जिसमें टेस्ट आपका हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन मिले होंगे। अब इसमें कह रहा है कि जब ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर छोटा है तो इसको शॉर्टकट की से, किस शॉर्टकट की के इस्तेमाल से इसको आप बड़ा कर सकते हैं, पूरे डिस्प्ले पे, पूरे मॉनिटर पे फिट कर सकते हैं। तो फिट करने के लिए भी ऑप्शन आपके पास होगा शॉर्टकट की, आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से ELT के साथ में स्पेस बार, ठीक है, उसके बाद से X प्रेस कर देंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब क्या है, पूरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपका जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि लिब्रे ऑफिस राइटर ही हो, जो भी आपका एप्लीकेशन रहेगा, एप्लीकेशन विंडो, ठीक है ना, वही सिर्फ आपका पूरे स्क्रीन पे फिट होगा। डायलॉग बॉक्स रहता है तो वो फिट नहीं होगा, ये चीज़ें ध्यान दें। मान लीजिए डायलॉग बॉक्स है, जैसे विंडो की +R आप दबा रहे हैं तो डायलॉग बॉक्स है, अब इसको आप सोच रहे हैं पूरे डिस्प्ले पे फिट कर दें तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन एक आपका यहीं पे है, डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, ऑप्शन में आपका रहेगा एस्केप बटन। एस्केप बटन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद से अगला आपका दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है ना, ये जो आपका पेज दिखाई देता है, इस पेज का ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है। ओरिएंटेशन का मतलब आपका है पेज को आप कैसे कैसे बदल सकते हैं, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पेज का ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है। तो इसके लिए आप जब टैब पे जाएंगे, यहाँ होम इंसर्ट लेआउट टैब दिया हुआ है, इसमें आपका ओरिएंटेशन दिया हुआ, ओरिएंटेशन में बाय डिफ़ॉल्ट किस पे रहेगा, पोर्ट्रेट पे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट पे रहता है, और इसको आप लैंडस्केप कर सकते हैं, पेज को घुमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका ये जूम दिया गया है, जूम का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, यहाँ पे जूम का जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट किस पे रहता है, पेज का जो जूम रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे रहता है। तो कोई भी ऑप्शन रहेगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, ठीक है, या फिर राइटर हो,
तो सभी में आपका क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का साइज होता है वो आपका 100 ही रहेगा। लेकिन इसमें कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम पेज का जो साइज है सबसे छोटा वो आपका कितना रहेगा, 20। ठीक है, ये सिर्फ पेज का साइज अभी है जूम करने के लिए, पेज को जूम करने के लिए, ठीक है ना, जूम इन एंड जूम आउट। अब उसके बाद से इसमें मैक्सिमम पूछ ले कि पेज को कितना आप जूम करके देख सकते हैं, जिसको आप जूम इन के नाम से जानते हैं। जूम इन करेंगे तो पेज आपका क्या होगा, बड़ा होगा, और जूम आउट करेंगे तो छोटा होगा। कन्फ्यूजन थोड़ा सा ही है, इसको ध्यान देंगे। तो मैक्सिमम कितना हो गया आपका, 600। ठीक है, स्टेटस बार आपको कहाँ दिखाई देता है, तो जो पेज है उसके जस्ट नीचे दिखाई देता है। स्टेटस बार को शो एंड हाइड कर सकते हैं क्या, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें अगर स्टेटस बार है दिया हुआ है तो इसमें इसको शो एंड हाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो शो एंड हाइड अगर इसमें आपको करना है तो इसके लिए आपको व्यू मेन्यू बार पे जाना है, और यहाँ पे देखिए स्टेटस बार दिया हुआ है, इसके सामने टिक मार्क लगा हुआ है। टिक मार्क जब हटा देंगे तब यहाँ पे आपका क्या है, स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। और फिर से आपको शो करना है तो फिर से स्टेटस बार को यहाँ से शो कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हैं। अब उसके बाद से इसमें से शॉर्टकट की नहीं दिया है कि स्टेटस बार को कि आप शॉर्टकट की के इस्तेमाल से इसको शो एंड हाइड कर लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको रूलर से पूछता है कि रूलर जो आपके होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो रूलर में आपका एक हॉरिजेंटल रूलर होता है और एक आपका वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल आपका टॉप से लेके बॉटम इस तरीके से जो लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं, यही आपका ऑप्शन है जो आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। हॉरिजेंटल रूलर में आपका लेफ्ट से राइट जो पेज के ऊपर रहता है, और वर्टिकल में पेज के लेफ्ट साइड में रहेगा। अब इसको शो एंड हाइड करना है तब इसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा व्यू मेन्यू बार पे। इसमें आपका देखिए रूलर दिया हुआ है, इसके लिए शॉर्टकट की दिया है CTRL Shift+R। तो अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं CTRL Shift+R तो आपका रूलर क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब फिर से अगर CTRL Shift+R प्रेस करते हैं तो रूलर आपका शो हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की फाइल पे आप जाइए और यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर को पूछ लेता है कि ये आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो दोनों में से जो ऑप्शन राइट आपका होगा वो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसको आप डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि इसको तो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए तो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाएगा। लेकिन जो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल तो किए हैं, लेकिन उसके लिए पैसे आपको देने पड़ेंगे, मतलब उसको चलाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिला होगा कि जब आप लिखना चालू करते हैं तो जो फॉन्ट नाम, ठीक है ना, जो फॉन्ट का नाम होता है वो कौन सा नाम होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप लिखावट आपका है जिसको आप लिखते हैं, ठीक है, जिसको आप लिखते हैं तो किस फॉन्ट में आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपका दिया है लिबरेशन सेरी।
तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी में आपका दिया हुआ लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से आपका लिखावट जो आप लिखते हैं इसी नाम से आपको लिखता है। मतलब जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी फॉन्ट में लिखता है। अब इसको बदलना चाहते हैं तो आप तो यहाँ से बदल ही सकते हैं। फॉन्ट नेम पे जाएंगे, फॉन्ट नेम पे जाने के बाद से यहाँ से जो भी आपको ऑप्शन, जो भी इसमें से फॉन्ट अच्छा है उसको आप सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो वही अच्छा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट किस पे रहता है, तो ये ऑप्शन आप ध्यान देंगे लिबरेशन सेरिफ। ठीक है। और क्वेश्चन आपका है लिब्रे ऑफिस राइटर में हो या फिर कहीं पे भी, जब आप लिखना चालू करते हैं तो अलाइनमेंट उसका कौन सा होता है। तो जो आपका अलाइनमेंट है लिखना जो आपका चालू करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट से लिखता है। ठीक है, लेफ़्ट अलाइनमेंट से। तो ये अभी आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ही सब कुछ देख रहे हैं। बाकी चीज़ें जो कहीं कहीं पे ऑप्शन आपको मिल रहा है तो वहाँ की भी जानकारी आपको मिल रही है। अब इसमें तो इसका साइज आप बड़ा कर लिए हैं, लेकिन इसका साइज आपको क्या करना बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे पहले आप लिखना चालू किए हैं ना, तो उसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट साइज इसका 12 था। जब लिखना चालू करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट जब आप लिखते हैं तो उसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका 12 रहता है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट करना है, जो आप लेफ़्ट लिखें इसका साइज आपका बहुत बड़ा है, लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट करना है तो ऑप्शन इसका है क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो कीबोर्ड से आप प्रेस कर देंगे CTRL+M, तभी आपका बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसको आपको कीबोर्ड से नहीं करना है, तब कीबोर्ड से नहीं करना है तो यहाँ पे आपका क्लियर फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको आप बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्मेट मेन्यू बार में दिया हुआ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है CTRL, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसमें जो फॉन्ट आपका दिया हुआ है, अब लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आपसे पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फॉन्ट साइज होता है मिनिमम जो आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये अभी आप लिख रहे हैं तो इसका जो फॉन्ट साइज है ये अभी आपका 12 है, लेकिन सबसे कम अगर इसको करना है, सबसे छोटा ध्यान देंगे, सबसे छोटा अगर करना है तो सबको सेलेक्ट कीजिए और फॉन्ट साइज़ पे आपको जाना है, फॉन्ट साइज़ पे। ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सबसे कम आप 2 कर सकते हैं, सबसे छोटा फॉन्ट साइज़ को 2 कर सकते हैं, 2 पॉइंट आपका होगा। अब इसी फॉन्ट साइज़ को सबसे बड़ा अगर करना है तो 999.9 आपका ऑप्शन होगा, जो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो आप टेक्स्ट लिखे तो आपका ज़्यादा था, इसको उतना बड़ा करने में तो आपका समय लगेगा ही। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जैसे आपका पॉइंटर देखिए सभी जगह घूम ही रहा है, तभी ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या है, फॉन्ट साइज मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 999.9। लेकिन अब ऑप्शन आता है कि अगर मान लीजिए हमको ना छोटा करना ना बड़ा करना, अब जो ड्रॉप डाउन में दिया गया है, जो फॉन्ट साइज यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 12 ही रहेगा, लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू में फॉन्ट साइज कितना होता है, तो ड्रॉप डाउन में फॉन्ट साइज आपका 6 है और मैक्सिमम आपका 96 है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में है फॉन्ट साइज का जो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें ड्रॉप डाउन में मिनिमम आपका 6 है, मैक्सिमम 96। ठीक है, ये ऑप्शन आप ध्यान देंगे। फिर उसके बाद से
कुछ क्वेश्चन आपको बुलेट एंड नंबरिंग से पूछता है, तो बुलेट एंड नंबरिंग से आपका शॉर्टकट ही अधिकतर पूछता है। तो बुलेट लाने के लिए आपका ऑप्शन क्या है? शॉर्टकट की जो उसका दिया हुआ है बुलेट को लाने के लिए, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा? इसमें जो आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आप फॉन्ट साइज इंक्रीज किए हैं, टेक्स्ट लिखे थे ना, ज़्यादा लिखे थे, जब उसको आप इंक्रीज ज़्यादा कर दिए तो ये हैंग हो गया। तो प्रयास कीजिए कम लिखिए, तब उसका साइज आप बढ़ाइए। अब इसमें देखिए, यही जो आपका साइज दिया हुआ है, जो आपको बताया गया है, ड्रॉप डाउन में मिनिमम कितना है? 6 है, 6% कर सकते हैं, और मैक्सिमम आपका कितना दिया है? 96 कर सकते हैं। कितना बड़ा हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि आपको बुलेट लाना है और नंबरिंग लाना है, ठीक है ना, बुलेट एंड नंबरिंग लाना है। तो बुलेट लाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? शिफ्ट के साथ F12 आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ठीक है, शिफ्ट के साथ F12, तब आपका क्या आ जाएगा? बुलेट आएगा। शिफ्ट के साथ F12 आप दबाएंगे तो बुलेट आ जाएगा। और नॉर्मली अगर आप F12 दबाते हैं तब क्या आएगा? नंबरिंग आएगा। मतलब बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन इस तरीके से ला सकते हैं। इसमें जो आपका जूम, ध्यान देंगे कि इसमें जो है आपका लिखावट है उसका साइज फॉन्ट साइज के नाम से जानेंगे। मतलब जो आप लिखते हैं, जो आप ये लिखे हैं, इसके लिए साइज यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया है, लेकिन कह रहा है जूम करना है। तो जब जूम का ऑप्शन आ जाएगा तो पेज को जूम करना है, ना कि टेक्स्ट को जूम करना। तो इसमें आपका पेज को अगर छोटा बड़ा करना है तो मिनिमम आपका 20 है, और बाय डिफ़ॉल्ट 100 आता है, मैक्सिमम आपका 600 आता है। तो जब भी जूम का ऑप्शन आएगा तो पेज ही को जूम करना है, ना कि टेक्स्ट को जूम करना। अब इसमें मान लीजिए आप इस टेक्स्ट को लिखें, इस टेक्स्ट का साइज आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो इसके लिए भी शॉर्टकट की पूछता है। मान लीजिए इस साइज को बड़ा करना है तो यहाँ फॉन्ट साइज से नहीं करना, इंक्रीज देखिए यहाँ दिया है, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। शॉर्टकट की आपका CTRL के साथ में बड़े कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका इंक्रीज होगा, उसी बड़े कोष्ठक में आपका क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तब आपका छोटा होगा। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज, फिर इसके बगल में आपका दिया हुआ है डिक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, फिर से आप आ जाइए फाइल मेन्यू बार। तो फाइल मेन्यू बार पे जब आप जाते हैं तो इसमें आपको सेव एज के लिए शॉर्टकट की पूछता है, CTRL Shift+S का इस्तेमाल आप करेंगे। टेम्पलेट्स लाना है तो CTRL Shift+N का इस्तेमाल करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको TCC में बेहद काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जो देखें हैं तो इसको अगर किसी को शेयर करना है जो TCC के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। TCC के एग्ज़ाम में उनको भी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।